ये पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब आगे। इसके बाद वह न्येत्री के साथ उड़ान से जुड़ा हर तरह का ज्ञान सीखने लगा। दोनों अक्सर अलग अलग तरह की उड़ानें आजमाते और साथ साथ आसमान से इस प्राचीन ग्रह की खूबसूरती निहारते। ये जैक के जीवन का सबसे खुशहाल समय है। जनजाति के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे जैक को स्वीकार करने लगे हैं। योद्धा अक्सर एक साथ इकट्ठा होकर उड़ान अभ्यास किया करते हैं। लेकिन एक दिन जैक एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसने एक ऐसी विशाल भैंसी जैसे उड़ने वाले जीव का सामना किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस राक्षसी प्राणी का आकार बाकी सभी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उससे बचने के लिए जैक और न्येत्री ने अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह खतरनाक जीव लगातार उनका पीछा करता रहा। अच्छी बात यह थी कि जंगल के भीतर घनी लताएं फैली हुई थी। दोनों ने सही मौका देखकर उन्हीं लताओं के बीच उड़ान भरी और बड़ी मुश्किल से जान बचा पाए। बाद में पता चला कि उस विशालकाय दैत्य का नाम टोरमाक्तो था। उसे वश में करने वाला व्यक्ति इतिहास में बहुत ही कम है। पिछले टोरमाक्तो को वश करने वाला दरअसल न्येत्री के पिता थे। उन्होंने इसी शक्ति से दुश्मन कबीले को एकजुट कर हराया था। कई महीनों तक युद्ध चला था। जैक ने न्येत्री को ये सारी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि वह जानता था कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। संसाधनों को लेकर छिड़ने वाली यह लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती है। अगली सुबह अभी न्येत्री सो ही रही थी कि उसे अचानक बुलडोजर की आवाज सुनाई दी। इंसान जबरदस्ती खनन शुरू कर चुके थे। उस समय जैक की चेतना अभी भी मानव शरीर में ही थी। न्येत्री ने जैक के अवतार शरीर को घसीटते हुए बाहर निकाला। एक एक करके गिरते पवित्र वृक्षों को देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। इसी बीच जैक की चेतना अचानक अवतार से जुड़ गई। वह बुलडोजर के सामने खड़ा होकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन मशीन चलाने वाले उसे पहचानते ही नहीं थे। हालात गंभीर होते देख जैक सीधे बुलडोजर पर चढ़ गया और उसका कैमरा तोड़ डाला। जैक पूरी तरह नावी लोगों का साथ देने लगा। दूसरी ओर गाड़ी के भीतर बैठे कर्नल माइलस यह सब देख रहा था। वह जैक के इंसानों से गद्दारी देखकर बेहद क्रोधित हो गए। इसके बाद जैक न्येत्री के साथ भागकर कबीले में लौट आए और उसने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। जैक और ग्रेस ने कबीले को समझाने की कोशिश की कि वह इलाका छोड़ दे क्योंकि दोनों सभ्यताओं के बीच शक्ति का बहुत ज्यादा अंतर है। इस समय विरोध करना सीधे मौत को बुलावा देना था। जब न्येत्री को पता चला कि जैक असल में एक इंसान है तो उसे अंदर से गहरा झटका लगा। न्येत्री को यह बात हजम नहीं हो पा रही थी कि जिस जैक पर उसने भरोसा किया वही इंसान चुपचाप मनुष्यों की मदद कर रहा था। जैक जैसे ही उसे समझाने वाला था वह अचानक बेहोश हो गया। दरअसल कर्नल ने अवतार कंट्रोलर सिस्टम बंद कर दिया था। इसी के साथ इंसानों ने अपनी सभी अवतार सैनिकों को एकजुट कर लिया और आखिरकार दोनों सभ्यताओं के बीच भयानक युद्ध छिड़ गए। इंसानों ने नावी लोगों पर सीधा हमला कर दिया। हथियारों की भारी ताकत के सामने नावी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। धरती पर संसाधन लगातार खत्म हो चुके थे। मनुष्य सभ्यता के जीवित रहने के लिए पेंडोरा ग्रह के खनिज का दोहन करना जरूरी हो गया था, लेकिन इसकी कीमत एक शांति प्रिय और मासूम सभ्यता को चुकानी पड़ी।